बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए समय ही बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए सभी इंटरमीडिएट के विद्यार्थी विशेष ध्यान देंगे। जो भी क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हैं, तो इसका सही सलूशन और कम समय में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कि बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही एनालिसिस करने के बाद चयनित क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही सन्निकट है। जैसा कि आप जानते हैं, कभी कभार ऐसी भी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि साल भर पढ़ो वो क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जो लास्ट पीरियड में एनालिसिस करके सभी अध्यापक अपना अपना क्वेश्चन अपडेट करते हैं, हूबहू वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छप जाते हैं। इसी क्रम में आज हम 2 क्वेश्चन लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है x पावर y इक्वल e रेज टू x माइनस y, तब सिद्ध करना है dy dx इक्वल log x अपान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल देखते हैं। फर्स्ट का हल है, क्या दिया गया है कि x पावर y इक्वल e रेज टू x माइनस y। ठीक, आपको बता दें, जहां पे फंक्शन की पावर फंक्शन रहता है, फंक्शन की पावर फंक्शन जहां पे रहता है वहां पर दोनों पक्षों में लॉग लिया जाता है। क्या लिया जाता है? लॉग। तो आप यहां ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक, लॉग लेने पर, ठीक। अब लॉग यूज कर दीजिए, क्या हो जाएगा? लॉग x पावर y और यहाँ पे log e रेज टू x माइनस y। फार्मूला आपका होता है log m पावर n से, तो y पहले चला आएगा, तो क्या हो जाएगा? y इंटू log x इक्वल, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओवरऑल x माइनस y, यहाँ पे क्या बचेगा? log e। जैसा कि आप जानते हैं, आप आधार इसका e होता है, कल भी वीडियो में चर्चा हुई थी, अगर log e टू e होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू मिल गई क्या? y log x इक्वल x माइनस y। अब y दो हैं, तो इसको एक साथ कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? log x माइनस है तो प्लस हो जाएगा, y यहाँ पे x, ठीक है। y कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 1 बचेगा, इधर बचेगा log x, यहाँ पे x। इसको पक्षांतर कर देते हैं तो y इक्वल क्या आ जाएगा? x अपान 1 प्लस log x। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो सिद्ध करना है, तो अपान में क्या है? 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 प्लस log x आपको मिल गया। अब यहीं पे करेंगे क्या? अवकलन। क्या करेंगे? अवकलन, ठीक। चलिए, log y का अवकलन क्या होता है? dy dx। कल फार्मूला बताए थे अंश बटे हर का, तो पहले हर लिखा जाता है, तो 1 प्लस log x, फिर d dx ऑफ अंश, फिर माइनस होता है, फिर अंश लिखते हैं, d dx ऑफ हर लिखा जाएगा 1 प्लस log x। अपान में क्या होता है? हर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। जैसा कि यहाँ पे जो सिद्ध करना है उसमें 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, तो अपान में आ गया, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, केवल इसका अवकलन कर देना है। तो dy dx इक्वल, यहाँ पे 1 प्लस log x, जैसा कि आप जानते हैं डी डी एक्स ऑफ x, इसकी वैल्यू होती है 1, यहाँ पे x
1 का 0, log x का हो जाएगा 1/x, होल अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक, x से x यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा dy dx इक्वल 1 प्लस log x, यहाँ पे क्या बचेगा -1 अपान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा dy dx इक्वल log x अपान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। क्लियर, ये इतना सिद्ध करना था। ठीक है, आप बताइए कितना सिंपल है। लॉग लेने से बहुत सारे कंडीशंस हैं जो बहुत ही सिंपली हल हो जाते हैं और आसानी से अवकलन हो जाता है। ठीक है, इसी क्रम में जैसे यहाँ पे हमने बताया था, जहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन रहता है तो वहाँ पे लॉग लिया जाता है। सेम उसी कैटेगरी का ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है और ये 5 नंबर तक का भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका हल देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, y इक्वल साइन x का ओवरऑल पावर क्या दी गई है log x। अब पावर तो पढ़ दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है जहां पे फंक्शन टू फंक्शन घात में होता है वहां रेज टू पढ़ा जाता है, लेकिन सही बच्चे कंटिन्यू ज्यादातर यही पढ़ते हैं साइन x पावर log x, तो इसलिए पढ़ दिया जाता है। और वास्तविकता ये है कि y इक्वल साइन x रेज टू log x पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए दोनों कंडीशन है, तो यही यूज करना है। दोनों पक्षों में क्या लेना है लॉग। अब यही लाइन यहाँ पे हल करते वक्त लिख सकते हैं, तो यहाँ भी लॉग लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा log y, यहाँ भी लगेगा लॉग क्या लिखा है साइन x की पावर log x। ठीक, अब ये log m पावर n यहाँ पे लग जाएगा, तो ये log x पहले आ जाएगा, तो बन जाएगा log y इक्वल log x इंटू यहाँ पे बन जाएगा log साइन x। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका आप करेंगे अवकलन। क्या करेंगे अवकलन। तो जिस प्रकार से आप पढ़े हैं dy dx, ठीक है ना, dy dx किसका log x का, dx आप कर ले रहे हैं, तो log x क्या होता है 1/x। तो उसी प्रकार से अगर y है तो इसी अकॉर्डिंग होगा, जैसे ये हुआ सेम टू सेम ऐसे ही होगा, लेकिन स्टैंडर्ड ना होने के कारण जहां भी y दिखेगा उसका पुनः अवकलन होता है dy dx। ठीक है, तो y log x करेंगे तो 1/x अर्थात 1/y हो गया। y स्टैंडर्ड में नहीं है, होता है x का, है यहाँ पे y, इसलिए यहाँ पे y के पुनः तो dy dx हो जाएगा। फिर यहाँ पे इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे एक फार्मूला पढ़े हैं, जब दो फलनों का जो अवकलन होता है उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट इसको मान सकते हो, सेकंड इसको, चाहे इसको सेकंड, चाहे इसको फर्स्ट, चाहे जैसे भी करो। ठीक है, फर्स्ट इसी को मान के चलते हैं, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट डी dx ऑफ सेकंड। ठीक, फिर यहाँ पे लगता है प्लस, यहाँ पे ध्यान देना अंश बटे हर रहता है तो यहाँ माइनस लगता है, हर का स्क्वायर होता है लेकिन इसमें प्लस रहता है। फर्स्ट डी dx ऑफ सेकंड, फिर सेकंड लिखा जाएगा साइन x, फिर डी dx ऑफ क्या लगेगा फर्स्ट, यहाँ पे लिख देंगे क्या log x। क्लियर इतना। अब फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला नहीं याद तो कुछ नहीं याद। ठीक है, dy dx, अब d dx के पहले अगर कुछ है तो उसका जो कहते हो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद वाले का अवकलन करेंगे log x, जैसे यहाँ पे बताया x है तो 1/x, यहाँ पे log sin x है, तो ये सपोज करो x है तो इसका हो जाएगा 1/sin x। अब ये वास्तव में तो स्टैंडर्ड तो है नहीं, x तो है नहीं, साइन है, तो इसका पुनः हो जाएगा साइन का क्या होता है अवकलन cos x। ठीक, प्लस करेंगे
इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा, इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। log x का सीधा सीधा अब तो फार्मूला है ये, इसको पुनः करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वास्तव में ये फार्मूला होता है 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे dy dx, y को इधर कर लीजिए, बटे में इधर आएगा तो अंश में हो जाएगा। यहाँ पे देखो cos अपान साइन क्या हो जाएगा, cot x, और यहाँ पे इनटू क्या बचा है log x, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा log sin x, होल अपान क्या बचा है यहाँ पे x। y की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू रख दो तो यही आपका हो जाएगा आंसर। dy dx, y की वैल्यू क्या है sin x पावर log x, ब्रैकेट में क्या है cot x इंटू log x, ये हो जाएगा log sin x अपान x। ठीक, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप से जो है आपको, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसी के अकॉर्डिंग ये मान लीजिए आपको 2 अंक में पूछा जा सकता है। ठीक है, 2 अंक, इसी में एक क्वेश्चन अगर यहीं पे प्लस करना चाहते हो तो क्वेश्चन आपसे ज्यादातर इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, इसको ट्राई करिएगा। जैसे आपको दे दिया जाएगा y इक्वल एक्स पावर x प्लस यहाँ पे दे दिया जाएगा साइन x ओवरऑल पावर क्या है log x। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 5 अंक में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। कितने अंक में 5 अंक। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कस जिस प्रकार से यहाँ पे हल किया गया, बारी बारी से अलग अलग इसको सॉल्व करके दोनों को आंसर को क्या कर दिया जाएगा ऐड, सेम फॉर्मेट यूज करना है। करना क्या रहता है इसमें, y इक्वल यहाँ पे माना लिख देना, लेट फॉर यहाँ पे y1 मान लेना, यहाँ पे मान लेना y2। ठीक है, अब इसका अवकलन कर देना, क्या कर देना अवकलन, तो क्या मिलेगा आपको dy dx, यहाँ पे d, यहाँ पे y1 है dy1 अपान dx हो जाएगा, यहाँ पे dy2 है dx हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेना। अब सेम दैट, जैसे यहाँ पे देखो इसी को मान लीजिए है ही है तो y2 हो जाएगा, तो यहाँ y2 कर लेना, एक आंसर ये मिल जाएगा। इसको यहाँ पे रख देना और x पावर x का सेम प्रोसेस से log लेकर हल कर लेना, दोनों आंसर को ऐड कर देंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो अब पॉइंट ऑफ व्यू के वाला आपको हम बता सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है उसी का डबल कर दिए हैं, इसलिए क्या हो गया 5 अंक में पूछा जाता है। क्लियर, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जब तक आपको हम यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको दे रहे हैं उसको देखने के लिए, पूरा सही तरीके से उसका सलूशन पाने के लिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको भेजने का प्रयास करें। धन्यवाद।